हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि सीए इंटरमीडिएट में आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है। जिन स्टूडेंट्स को सीए फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन वीडियो देखनी है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। उसका लिंक या तो मैं डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। सीए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कम्प्लीटली ऑनलाइन है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एक बार क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे हम वो देख लेते हैं। आपको 4 डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट जिस पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही हो, जो कि पीडीएफ, पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट में हो सकती है एंड फाइल साइज लेस देन 1 MB। नेक्स्ट 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट जो कि पीडीएफ, पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट में हो सकती है एंड फाइल साइज लेस देन 1 MB। देन स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ। आप सेल्फी अपलोड नहीं कर सकते। फोटोग्राफ आपकी पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट में हो सकती है एंड फाइल साइज लेस देन 100 KB। फाइल साइज कैसे रिड्यूस करते हैं उसके लिए गूगल पे बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं। आप जस्ट गूगल पे टाइप करना हाउ टू रिड्यूस द फाइल साइज और आपको वहाँ पे अपलोड करनी होती है फोटोग्राफ और वो फाइल साइज रिड्यूस कर देता है। लास्ट डॉक्यूमेंट इज स्कैन कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर। आप ब्लैक पेन से एक पेज पे साइन करना और उसकी फोटोग्राफ क्लिक करके उसका फाइल साइज रिड्यूस करके विच इज़ लेस देन 100 KB फिर आपको अपलोड करनी है और ये पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट में हो सकता है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड हो उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो बच्चे मई 2023 का अटैम्प्ट दे रहे हैं उनकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अप टू 1 सितंबर 2022 है और जो बच्चे नवंबर 2023 अटैम्प्ट दे रहे हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अप टू 1 मार्च 2023 कंप्लीट करना है। यहाँ तक सबको क्लियर है? जब आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड हो उसके बाद हम अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आपको गूगल पे टाइप करना है SSP ICAI। आपको यहाँ पे सेकेंड लिंक मिलेगा ICI ई-सर्विसेज करके। आप इस पर क्लिक करें, आपको कुछ इस तरह से पेज दिखेगा। आपको अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड टाइप करना है। यूज़र आईडी जब आपने सीए फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन कराई होगी तब आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आया होगा। तो आप अपनी फॉर एग्जांपल जीमेल अकाउंट में जाके सर्च करेंगे ICAI और जिस मंथ में आपने रजिस्ट्रेशन की थी उस मंथ की जाके एक बार मेल्स चेक करिए। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आप नॉर्दर्न रीजन से हैं तो NRO नंबर से, और उसी के नीचे एक पासवर्ड आया होगा। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड यूज़ करके लॉगिन करना है, अदरवाइज़ आप फॉरगॉट पासवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ स्टूडेंट्स को पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप अपना न्यू पासवर्ड सेट करते हुए ध्यान दीजिए कि आप अपने फादर्स नेम, अपना खुद का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें यूज़ ना करें। कुछ यूनिक पासवर्ड और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड रीसेट करने के बाद आपको कुछ स्क्रीन इस तरह से दिखेगी। एक ये पॉपअप आ सकता है कुछ स्टूडेंट्स को, तो आप ये क्रॉस करके बंद कर दें। देन उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका करंट कोर्स लिखा आ रहा होगा जो कि इस केस में है न्यू FND। आप इसे कहीं पे नोट डाउन कर लें, ये बाद में काम आएगा अभी। उसके बाद आप अगर CPT फाउंडेशन रूट से आ रहे हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट एंट्री फॉर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगी। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा कोर्स रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक करें। फिर आपको स्क्रीन इस तरह से दिखेगी। आप अप्लाई फॉर इंटरमीडिएट कोर्स, इस केस में बच्चे ने फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया था तो हम फाउंडेशन रूट से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इस पर क्लिक करने के बाद फॉर्म खुल जाएगा। काफ़ी डिटेल्स आपकी प्री फिल्ड होंगी। जहाँ जहाँ पे रेड एस्ट्रिक्स का मार्क बना हुआ है ये फील्ड्स आपकी मैंडेटरी होती हैं। उसके अलावा जो डिटेल्स आपकी नहीं भरी हैं और वो मैंडेटरी हैं वो फिल करेंगे। जेंडर ये ध्यान से भरें, कुछ बच्चे अपना जेंडर भी गलत भर देते हैं। एक बार आप डिटेल अगर भर देते हैं और फॉर्म सबमिट हो जाता है तो बाद में अपडेट कराना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है।
तो फॉर्म सबमिट करने से पहले आप 2 बार चेक कर लें। आप अपना फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ सब चेक कर ले। मैरिटल स्टेटस आपका जो भी है आप वो फिल करें। देन नीचे स्क्रॉल करेंगे। देन ये आपसे पूछेगा आर यू अ स्टाफ वार्ड ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ ICI। ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पेरेंट्स ICI के लिए काम करते हैं। अगर वो करते हैं तो येस, अदरवाइज नो। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। देन ये आपसे एड्रेस मांग रहा है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। फिर ये आपसे पूछ रहा है इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। कोशिश करके आप अपना दोनों एड्रेस सेम ही मार्क करना। अगर आप फॉर एग्जांपल दिल्ली से बाहर रहते हैं या किसी और स्टेट में रहते हैं और आप किसी और स्टेट में पढ़ने आए हैं और आप बुक्स वहाँ रिसीव करना चाहते हैं तो आप अपना दूसरा एड्रेस यहाँ पे टाइप करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। देन आपसे ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांग रहा है। सबसे पहले ये आपसे क्लास 10th के रोल नंबर, बोर्ड, मंथ एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन एंड देन रिजल्ट पूछ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे। उसके बाद आपसे ये 12th की डिटेल्स मांग रहा है। इस केस में क्या हुआ था कि हम जब बच्चे का फॉर्म भर रहे थे तो वहाँ पे उस समय ये दिखा नहीं रहा था। तो अभी जिन बच्चों को ये नहीं दिखा रहा है वो कंटिन्यू करेंगे। अभी इस स्टेप को स्किप करेंगे। इस तरह से हमने अपनी ब्राउज़ करके 10th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट अपलोड की थी। जिन बच्चों को 12th की मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन दिख रहा है वो अपलोड करेंगे और जिन्हें नहीं दिख रहा है वो फॉर द टाइम बिंग अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। जब आप दोनों मार्कशीट्स अपलोड कर देंगे तो ग्रीन में कुछ इस तरह से दिखेगा। देन आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। आपसे फिर ये पूछेगा रजिस्ट्रेशन मोड। हमने स्टार्टिंग में जो कोर्स का नाम नोट डाउन किया था न्यू FND, अब आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना है। देन आप नीचे स्क्रॉल करें, मीडियम ऑफ स्टडी भरें। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करें। लास्ट में आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आप डेटा सेव सक्सेसफुली के ऊपर ओके क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद आपसे ये 2 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी मांग रहा है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आप क्लिक हेयर टू अपलोड पे जाके अपनी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद कुछ ग्रीन कलर में इस तरह से दिखेगा अपलोडेड। बाकी सर्टिफिकेट्स जैसे स्कूल कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ वीज़ा, कॉपी ऑफ ICI परमिशन, लेटर फॉर वीज़ा, ये आप स्किप कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये आपसे आपकी फ़ीस के बारे में बता रहा है। ICI में इंटरमीडिएट के लिए आपको 18,000 रुपीज़ देने हैं और उसके अलावा अगर आप ICI मेंबर्स जर्नल लेना चाहते हैं तो आपको 400 रुपीज़ और देने हैं। तो टोटल आपका हो जाएगा फिर 18,400। मेंबर जर्नल कंपलसरी नहीं होता, बट अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको ये जनरेट OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह से पॉपअप आ जाएगा। आपको कैप्चा टाइप करना है। कैप्चा टाइप करते हुए आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे स्पेस दे रखी है, तो हमें टाइप करते हुए कैप्चा के बीच में स्पेस नहीं देनी है। देन आप उसके बाद जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये OTP आएगा एक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे। 6 डिजिट्स का आप OTP यहाँ पे टाइप करेंगे और फिर वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपसे कहेगा OTP हैज़ बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू सबमिट योर फॉर्म नाउ। आप येस सबमिट नाउ पे क्लिक करें। फिर से आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फॉर्म। आप ओके पे क्लिक करें। फिर ये आपको एक पेमेंट पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपको 18,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, पेटीएम से, कार्ड से, UPI से, और EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो ये रजिस्ट्रेशन का लास्ट स्टेप है। अब हम इसके बाद एक बार देख लेते हैं कि जो बच्चे फॉर्म फिल करते हुए उन्होंने बीच में छोड़ दिया था फॉर्म, तो उन्हें री-लॉगिन करके फॉर्म पे कैसे वापस आना है। और जिन बच्चों का 12th का मार्कशीट नहीं दिख रहा था और वो पेमेंट कर रहे थे और उनकी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हो रही है,
तो फिर वो फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे खोलेंगे? आपने अपना रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड डाल के जब लॉगिन कर लेते हैं तो इस पेज पे आ जाएंगे। फिर आपको क्लिक करना है क्लिक ऑन फॉर्म फॉर ट्रांजैक्शंस। फिर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं सबमिटेड एंड पेंडिंग एप्लीकेशंस। फिर आप देख सकते हैं स्टूडेंट कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपके पास ये दो फॉर्म्स दिखाएगा। एक जो अप्रूव्ड दिखा रहा है ये आपका फाउंडेशन का होगा, और एक आपका या तो पेंडिंग या फिर सबमिटेड होगा, वो आपका इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो हमने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखा था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे वापस आ जाएंगे। उसके बाद आप सारी डिटेल्स अपनी चेक करके, और इस केस में 12th की मार्कशीट इस बच्चे को सेकंड टाइम में शो होने लग गई थी, हमने फिर वो अपलोड करके फाइनली पेमेंट की थी। पेमेंट करने के बाद आप यहीं से अपनी फ़ी रिसीट भी निकाल सकते हैं। जब आप रजिस्टर्ड नंबर डाल के जब लॉगिन करते हैं तो आप फिर से क्लिक ऑन फॉर्म फॉर ट्रांजैक्शंस पे क्लिक करें, एंड देन लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं फ़ी पेमेंट रिसीट। जो आपने 18,000 रुपीज़ की पेमेंट की थी उसकी आप रिसीट यहाँ से निकाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद 10 to 12 वर्किंग डेज़ में CDS से आपको बुक्स ऑर्डर करने के लिए एक मेल आएगा। जो आपने 18,000 की पेमेंट की है उसी में आपको वन टाइम कूपन मिलेगा, जहाँ से आप ICI की इंटरमीडिएट की बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। बुक्स आपको कैसे ऑर्डर करनी है, अगर आपको वो प्रोसेस भी एक बार समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक अपडेटेड वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो आई होप अब आप CA इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर पाएंगे कंप्लीट। थैंक यू।